3,900 रुपए तक टूटा सोना, क्यों धड़ाम हुई गोल्ड की चमक। अब तक आपने सोने के भाव 1 लाख के पार जाते देखे होंगे, लेकिन 12 मई 2025 यानी कि सोमवार को जो हुआ वो चौंकाने वाला था। एमसीएक्स पर सोने का दाम करीब 3,900 रुपए गिरा और 92,389 का इंट्राडे लो छू गया। पिछले कुछ महीनों से जो गोल्ड प्राइस सिर्फ चढ़ ही रहे थे, अब अचानक से यू टर्न क्यों ले लिया? क्या ये गिरावट सिर्फ एक दिन की है या ट्रेंड बढ़ रहा है, बदल रहा है? और आम आदमी जो ईएमआई, महंगाई, त्योहार के बीच गोल्ड खरीदने का सोच रहा है, उसके लिए सिग्नल आखिर क्या है, ये सब आपको बताएंगे। 12 मई को एमसीएक्स यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर जून डिलीवरी वाले गोल्ड में 3,930 की गिरावट आई। प्राइस 96,500 के हाई से गिरकर 92,588 पर बंद हुआ, यानी कि सिर्फ एक ही दिन में करीब 4% की गिरावट। अब ये सामान्य तो नहीं है। सोने में इतनी बड़ी चाल तभी आती है जब पीछे कुछ बड़े फैक्टर्स काम कर रहे हो। क्या है गिरावट की 4 बड़ी वजह, आइए ये आपको बताएं। तो जिस तरीके से अमेरिका चीन व्यापार तनाव में नरमी, गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट है। जब दुनिया में टेंशन होती है तो लोग पैसा सोने में लगाते हैं, लेकिन पिछले हफ्ते यूएस चाइना के बीच ट्रेड वार्ता में प्रगति हुई है। टैरिफ और सप्लाई चेन को लेकर पॉजिटिव संकेत मिले हैं और इससे सोने की ग्लोबल डिमांड भी कम हुई है। वहीं दूसरा रीजन है कि डॉलर मजबूत हुआ। डॉलर इंडेक्स पिछले 2 दिनों में मजबूत हुआ और जब डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड महंगा लगता है, खासकर भारत जैसे देशों के लिए जो इसे इंपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड फिसलता नजर आया। वहीं चीन में डिमांड लो है, तो इस समय छुट्टियां चल रही है चीन में, साथ ही शादी ब्याह का सीजन भी धीमा है। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड कंज्यूमर होने के बावजूद वहां की मांग में गिरावट आई है, जो कि ग्लोबल प्राइस को नीचे खींचती है। वहीं जिस तरीके से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सीज फायर है, तनाव है, कूटनीतिक बातचीत के संकेत मिले हैं। जब जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होता है तो घरेलू निवेशक भी रिस्क लेने को तैयार होते हैं और गोल्ड जैसी सेफ इन्वेस्टमेंट से हटते नजर आते हैं। तो आम आदमी के लिए क्या मायने हैं? शॉर्ट टर्म के मायने, लॉन्ग टर्म के मायने, दोनों आपको समझाते हैं। शॉर्ट टर्म में जिन लोगों ने ऊंचे रेट पर खरीदा था, उनके लिए गिरावट नुकसान का सिग्नल है। लेकिन अगर आपने तभी तक खरीदारी नहीं की है और अक्षय तृतीया, शादी जैसे मौके पास हैं, अक्षय तृतीया हालांकि चला गया, ये प्राइस बहुत फायदेमंद आपके लिए साबित हो सकता है। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि 51,500 का सपोर्ट लेवल अहम है। अगर ये लेवल टूटता है तो गोल्ड और सस्ता हो सकता है, लेकिन फंडामेंटल मजबूत हैं, यानी कि गिरावट अल्पकालिक हो सकती है। तो अब क्या करें, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, गोल्ड कोई शेयर मार्केट नहीं है, ये धीरे चलता है लेकिन भरोसेमंद रहता है। और अभी जो गिरावट दिख रही है वो इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से है, लेकिन भारत में मांग अभी भी मजबूत है। शादी है, त्योहार है, इन्फ्लेशन है, ऐसे में ये तमाम कारण बन सकते हैं। अगर खरीदारी करनी है तो अगला हफ्ता आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो रेट के साथ साथ रुख भी समझना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि गोल्ड सिर्फ रेट नहीं है, ये भरोसे की कीमत भी है।